देखा कि मिराज मलिक की गाड़ी भी चेंज हो गई, आप बड़ी गाड़ी में बहुत घूमते कुछ हैं। चेंज होगा। अगर महराज की गाड़ी बदली है हम्म। तो लोगों के हालात भी बदल जाएंगे। हम्म। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, प्यार दिया, पैसे को ठुकरा कर मुझे वजूद में लाया, तो वो लोग गाड़ी नहीं दे सकते हैं, वो बंगला भी दे सकते हैं। जिस चीज की ख्वाहिश करूंगा महराज के लिए दान में सब कुछ आ ये लोगों जाएगा। ने दिए या अपने पैसों से खरीदा? इसका भी पता कर लेना। देखिए ये चीजें हम एट ए टाइम नहीं खरीद सकते हैं। हमारा जो पहनावा है ये भी अभी लोगों का ही दिया है, ऐसा नहीं है। जो लोग वोट दे सकते हैं, जो लोग वजूद दे सकते हैं, गाड़ी क्या चीज है। भारतीय लोगों जनता की पार्टी को मोहब्बत आप हो। कह रहे हैं कि जाहिलों की जे और क्या जाहिल लोग हैं, शराबें और बेच क्या बेच कर है और इन्होंने क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाए। हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है, वरना तो जम्मू के लोग कहते थे हमने देना ही नहीं इनको वोट। आखिरी दौर में लोगों को 29 विधायक जीते उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जीतने से पहले भी वही थे, जीतने के बाद भी वही है। डोडा से विधायक महराज मलिक इस समय मेरे साथ हैं, युवा चेहरा हैं और असेंबली में भी आपने इन्हें दहाड़ते देखा होगा। महराज युवा चेहरा हैं और हमने असेंबली में भी आपकी वही आवाज सुनी जो आपकी पहले थी। अब कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आप पूरा करना चाहोगे, क्योंकि अगले साल एक बार फिर से असेंबली जो वो होने जा रही है, ऐसे कौन से मसले हैं जो आप उठाना चाहोगे असेंबली में? जो मसले आप हमेशा उठा रहे हैं उन्हीं मसलों को आप ऐवान में उसको समेटेंगे और वहां से उनका अजाला करेंगे। बस इसी की ख्वाहिश है। आप सड़कों पे जाकर लोगों को डंडे खाते हुए बरसते उन पे देखते थे, लेकिन आप जब आवाज उठाते थे उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अब जो है वही आवाज आपने सड़कों से उठाई, उन लोगों ने घरों से उठाई, गलियों से उठाई। अब उसी आवाज को महराज बेबाकी से बुलंद आवाज में ऐवान में रखेगा और मनवाएगा। डीडीसी जब आप थे तब भी आप इसी तरह से कार्य कर रखा था। अब आपने जनता ने आप पर भरोसा जताया। हमने देखा कि बड़े सारे विधायकों ने पैसा खर्च करके जो है वो विधायक बने। हमने देखा कि आपने लोगों से पैसा मांगकर जो है वो अपने इलेक्शन जो है कंटेस्ट भी किया और जीता भी। बिल्कुल, देखिए मैं उन्हीं का हूँ, उन्हीं के लिए जीता हूँ। वही लोग तो मेरा ख्याल करेंगे। जब वो मेरा ख्याल करेंगे मैं उनका ख्याल करूंगा। ये सारी चीजें तो तभी मुमकिन है। जैसे बहुत सारे लोग हैं करप्ट रहते हैं, तो करप्शन तभी होती है जब एक इंसान इन्वेस्ट करता है। हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हमने मोहब्बत दी है, हमने लोगों को अपना वजूद दिया है, लोगों ने प्यार दिखाया है और अब प्यार बरसेगा। और जब तक जिंदा है आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी, हम यहाँ से हासिल कुछ नहीं करना, बस लोगों को देना चाहते हैं। लोगों ने पैसा लगाया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने वजूद दिया, अपनी जिंदगी तो दान में ही थी। अब थोड़ा मौका मिला, ताकत मिली, वो ताकत भी आवाम के हित में लगाएंगे। और आवाम जानती थी, उनने पैसा इसलिए खर्च किया कि एक वक्त आएगा महराज आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा और वो दिखेगा। अभी तो कुछ वक्त हुआ है, अभी जब वक्त आगे बढ़ेगा तो आप खुद देखेंगे माहौल में कैसे बदली हमने होगी। देखा कि मिराज मलिक की गाड़ी भी चेंज हो गई, आप बड़ी गाड़ी में बहुत घूमते हैं। कुछ चेंज मिराज होगा। मलिक अगर महराज की गाड़ी बदली है तो लोगों के हालात भी बदल जाएंगे। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, प्यार दिया, पैसे को ठुकरा कर मुझे वजूद में लाया, तो वो लोग गाड़ी नहीं दे सकते हैं, वो बंगला भी दे सकते हैं। जिस चीज की ख्वाहिश करूंगा महराज के लिए दान में सब कुछ आ ये लोगों जाएगा। ने दिए या अपने पैसों से खरीदा? इसका भी पता कर लेना। देखिए ये चीजें हम एट ए टाइम नहीं खरीद सकते हैं। हमारा जो पहनावा है ये भी अभी लोगों का ही दिया है, ऐसा नहीं है। जो लोग वोट दे सकते हैं, जो लोग वजूद दे सकते हैं, गाड़ी क्या चीज है, क्या चीज। आप ये सोच सकते हैं जिन लोगों ने करोड़ों खरबों रुपया लगाया इलेक्शन नहीं जीत पाए। महराज ने 8,000 में इलेक्शन जीत लिया और आप ये बता रहे हैं कि आपके पास गाड़ी कहाँ से। अरे यार जिसकी ख्वाहिश करेगा महराज, जिस चीज पे हाथ रखेगा उस चीज को अपना समझ सकता है। भारतीय जनता लोगों की पार्टी को आप मोहब्बत कह रहे हैं कि जाहिलों की जे और क्या जाहिल लोग हैं, शराबें और बेच क्या बेच कर और इन्होंने क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाए। हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है, वरना तो जम्मू के लोग कहते थे हमने देना ही नहीं इनको वोट। आखिरी दौर में लोगों को 29 विधायक जीते उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जीतने से पहले भी वही थे, जीतने के बाद भी वही है। तब भी नारे वही थे, अब भी नारे वही। बदला क्या है? इन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात कहाँ बदले, मुझे बताओ ना, हालात कहाँ बदले। माफिया तब भी था, यही इन्हीं का माफिया था, आज भी इन्हीं का माफिया। काम क्या किया, मुझे काम गिना दीजिए। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, IIM आप ये IIT, इसमें बड़े बड़े ठेकेदार है, ये अस्पताल। वही तो मैं कह रहा हूँ माफिया है। ये तो माफिया है, इनकी तो प्राइवेट ये सारा सिस्टम चला रहे हैं, इससे इनका रोजगार है। आम आदमी के लिए इन्होंने कहा था, मोदी ने खुद कहा था 2014 में। आपने बोला ना पहले कि आप क्या क्या मुद्दे लेकर जाओगे। जिन मुद्दों को तुम सड़कों पे देख रहे हो उसको ऐवान तक मुझे पहुंचाना है। जिसको भाजपा कर सकती थी 10 साल नहीं किया, अब वो मुद्दे उठेंगे असेंबली में। मोदी खुद कह कर गया था मैं परमानेंट करूंगा। NRHM लोगों को निकाल दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लड़कों को निकाल दिया, नहीं निकाला। जहां रोजगार देना था वहां हटा दिया। 10 साल तो यही थे। NHM के लोगों को इन्होंने उठा दिया, गरीब की पटरी रेडी उठा दी, गरीब की रेडी उठा ली, गरीब के रोजगार छीन लिए।
महंगाई उरूज पे डाल दी। आप बोल रहे हैं भाजपा ने ये फ्लाईओवर में कौन है? बाहर के काम करने वाले हैं, बाहर के इंजीनियर, हमारे नहीं है। आपको क्या लगता है कि सड़कें नहीं बननी चाहिए, ये आईएम नहीं बनना चाहिए, आईआईटी नहीं बनना चाहिए? अब जैसे युवा बच्चे वहां जाके पढ़ेंगे, यहाँ भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ के कहाँ जा रहे हैं? रेडी चला रहे हैं, रेडियां उखाड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, आप तो वो कह रहे हैं ठीक है वो चीजें बने, मैं उससे एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इदारे पुराने बने हैं, मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी, अभी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्यूचर क्या है, उनका बता दीजिए ना। अभी एक यहाँ से पीएचडी करके लड़का है, वो लेक्चरर 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल में था, अब 10 साल उसने सर्विस दी, आज वो 40 साल का है, कहाँ जाएगा? जिसने अपना एक मकसद चुना था, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे एजुकेशन में बेहतर करना है, मैंने अपनी नस्लों को बेहतर बनाना है, अपने मुल्क में ये हिस्सेदारी भागीदारी देनी है, 40 साल के बाद सरकार ने निकाल दिया, कहाँ जाएगा? ये इदारा नहीं है। नए इदारे जो बना रहे हैं, उन इदारों से क्या उम्मीद करोगे? वो तो ठेकेदारी है। स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, पैसा कमाना है, बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर लूट खसोट करनी है। आप मुझे बताओ, इस इदारे का फन नहीं है? इस इदारे का फन नहीं है? नहीं, बताओ मुझे, क्या ये इदारा अच्छा नहीं है? इस इदारे से जो निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? लेकिन भाजपा तो कहते हैं कि केजरीवाल भी एक नंबर की करप्टेड है, वो सारे केजरीवाल की बात नहीं, महराज मलिक अकेला है। अब जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, 90 में महराज अकेला है, मुझसे बात कीजिए। अच्छा, अब अपने दम पर जीते हैं या अपनी पार्टी के दम पर जीते? वो एक अलग मुद्दा है, आइडियोलॉजी हमें पार्टी की है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि धारा 370 वापस आना चाहिए। अब फिर आगे वहीं मीडिया को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सुन लीजिए, मीडिया को तो सब बताते हैं, मीडिया को तो 370 को उछालने की जरूरत नहीं। इस वक्त जो जरूरत है ना, जरूरियात पे बात, जो मुद्दों पे बात कीजिए, जो लाठियां यहाँ पर बरसती हैं, उन लाठियों पे सवाल करो। अभी कटरा के अंदर लाठी बरसी, उन पे सवाल करो, पूछो भाजपा से, पूछो सरकार से, क्यों पुलिस और एक आम आदमी में भिड़ंत हुई? ये जरूरी है। पुलिस पर हाथ उठाना, पुलिस पर पथराव करना अच्छी बात है। नहीं, किसने क्यों नहीं किया? वहां क्यों किया? पॉलिसी गलत है, सरकार पॉलिसी गलत लेकर आई है। अगर लोगों का वहां मान्यता है, मंदिर है, वहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं, वहां देखते हैं। एक दौर था, ये सरकार को बहुत पहले करना चाहिए, लोगों ने उन लोगों को ढोकर उस जगह पर, बुजुर्ग व्यक्ति, अगर कोई हैंडीकैप व्यक्ति अगर रोपवे से जाना चाहता है तो उसमें भगवान के पास भी अब डायरेक्ट जाना है। हैंडीकैप कैसे जाएगा? डायरेक्ट उठा के लेते थे तब लोगों के मान्यता, और ये थोड़ी है सब सस्ते में मिल जाए। अरे ये धर्म का काम है, धर्म के काम में अड़ंगा, और ये भी पॉलिसी। प्रशासन तो कह रहा है कि यात्रा को आसान कर लीजिए ना, तो ये भिखारी कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में भी भिखारियों की तादाद बढ़ गई है, देश के अंदर भी बढ़ा दो, पढ़ा लिखा आदमी भिखारी बन जाएगा, तो रेडी कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाओगे? महराज मलिक जाएंगे यार, मेरी बात, महराज मलिक जाएंगे कटरा, उन लोगों से बातचीत, वो अलग बात है, वो मुद्दा अलग है। अब मुद्दे की बात करिए, जो वहां पर बन रहा है उसको चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? उसको चलाने वाले भी बाहर के आएंगे। जो रेडी वाला उस उतने किलोमीटर के दायरे में बैठा था, जिसको बेचने से उसका रोजगार बनता था, वो आदमी कहाँ जाएगा? वो क्या हवा में बेचेगा? उसके बारे में क्या पॉलिसी है? या तो उन लोगों को उठाकर यहाँ शहरों के अंदर कहीं रेडियां लगाने दो, उनके दुकानों का इंतजाम करो। अरे गरीब जिस मुकाम पर खड़ा है वो जूझ रहा है, वो परेशान है, ये चीजें आपको माननी पड़ेगी। 20 का राशन निकालना चाहिए। 20-20 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने की, हमें 20 लाख। आम आदमी कहाँ जाए यार? उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया सरकार में पैसा जमा कर अपने फायदे के लिए, सारा इनको अपना फायदा है, लोगों के बेहतरी के लिए नहीं। एक आम आदमी की बेहतरी की बात होगी उस दिन। आप सवाल करें स्पेशल स्टेटस को लेकर आपकी क्या? देखिए, जमीनों पे हमारा हक होना चाहिए, नौकरियों पे हमारा हक होना चाहिए, ये अधिकार हमसे कोई ना छीने, और मैं ये छीनने नहीं दूंगा। पक्का। महराज मलिक इस समय हमारा साथ, एक युवा सोच है, डोडा से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और लोगों के पैसों से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीता भी। अब असेंबली में जाकर किन किन मुद्दों पर चर्चा होते ये देखने वाला होगा, लेकिन महराज मलिक आज जम्मू यहाँ पर पहुंचे थे और वही दहाड़ के साथ उन्होंने बातचीत की है कि जम्मू कश्मीर की जनता को इंसाफ जो है वो जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।